ठीक, आज क्लास स्टार्ट करें। तुम लोग गेम बातें करते हैं। चलो आज का जो टॉपिक है वो प्रश्न 6.2 है। 6.2 तो हो गया, 6.3 है। तो आज 6.2 जो प्रश्नावली है उसमें कुछ पहले बेसिक पॉइंट है, तो पहले उन बेसिक पॉइंट को देख लेते हैं और उसके बाद बताते हैं। देखो, जैसे कि हमने पीछे वाली जितनी प्रश्नावली थी उसमें हमने ये कवर किया है कि दो बिंदु दिए हों, ए पॉइंट और बी पॉइंट, उनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डी बराबर फार्मूला होता है और रूट इस पे लगा हुआ होता है। लेकिन इस बार जो है बिंदु दो ही होंगे, बीच की दूरी भी तुमको पता होगी लेकिन कुछ अलग हिसाब से इसमें दिया होगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले सब लोग लाइक करो और शेयर करो। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो शेयर करो और लाइक करो और जितने भी हो सके आपके सहयोगी उन सभी को ये वीडियो पहुंचाओ जिससे उनको बेनिफिट हो और आने वाले एग्जामों में उनको लाभ मिले। ठीक है, चालू करते हैं। तो देखते हैं, एक फार्मूला हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, तो आज वो भी डिस्कस करते हैं कि अगर दो पॉइंट दिए हों x1 y1 और x2 और y2, दो पॉइंट दिए हों और उनके बीच की दूरी हमको, मतलब बीच की दूरी नहीं कहते हैं, अब इसके बीच में एक कोई पॉइंट लिखो। ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट बी मान लिया और ये पॉइंट मान लिया सी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस सीट को थोड़ा इधर कर दो, दरवाजा बंद करो आराम से, कोई शोर शराबा नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस सी पॉइंट को हमने यहाँ पे बना दिया है आराम से। ये सी पॉइंट अगर कहा जाए कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब होता है मिड पॉइंट। इंग्लिश वाले भी ध्यान रखो कि ये जो मध्य बिंदु होता है इसको कहा जाता है मिड पॉइंट। क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु। तो अगर कभी दो पॉइंट दिए हो उनका मिड पॉइंट तुमको निकालना हो तो कैसे निकालोगे कि जो ये x1 और प्लस x2 हो इनको जोड़कर आधा कर दो और y1 प्लस y2 को जोड़कर आधा कर दो, तो ये क्या आ जाएंगे? मध्य बिंदु के विरुद्ध दिशा में। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल के आ गए। क्या? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये पॉइंट निकल के आ गए। तो जब भी कभी सवाल ऐसे आ जाए कि दो पॉइंट दिए हो और ये सवाल किस में बनता है? सर्किल में बनता है। सर्किल में क्या होता है कि तुमको डायमीटर दे देगा और इधर के पॉइंट दे देगा या फिर इधर के पॉइंट दे देगा और तुमको मिड पॉइंट की वैल्यू दे दे पूछने को कह देगा, या फिर मिड पॉइंट दे देगा और एक साइड दे देगा तो दूसरी साइड के तुमसे पूछने को कह देगा। तो ये पहला फार्मूला है, इस फार्मूले को सभी लोग लिखो और फिर एक दूसरा फार्मूला तुमको बताते हैं उसको लिखना है। जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, तो ये वाले सारे फार्मूले लिखते हैं। अब तुमको एक फार्मूला और बताते हैं, क्या कि अगर इसी तरह से एक लाइन हो, ठीक, अब उसमें क्या हो, पॉइंट यहाँ पर लिखा हो x1 और y1 लिखा हो और यहाँ पर x2 पॉइंट लिखा हो और y2 पॉइंट लिखा हो। यहाँ पर एक पॉइंट P हो, ये मान लिया पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब ये सवाल में कहा जाए कि ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं, मान लो पॉइंट P,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर बराबर ना हो, अलग अलग हो, तब कैसे करना है? जब अलग अलग होगी तो मान लेते हैं वो उसको m अनुपात n में दूरी जो है आंतरिक रूप से यानी इंटर से अंतः विभाजित करती है, यानी कि इंटरनल उसको डिवाइड करती है। क्या करती है? इंटरनल उसको डिवाइड करती है, अंतः डिवाइड करती है। तो अगर इस पॉइंट के जो पॉइंट लिखा है P, इस पॉइंट के निर्देशांक मान लेते हैं x, y है। अगर इसके पॉइंट की बात की जाए क्या होंगे, तब क्या निकाला जाएगा? तो इसके लिए फार्मूला होता है कि अंतःखंड विभाजन। क्या होता है? अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र होता है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x, y बराबर सूत्र हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा m, एम एन मान लो, चाहे m1 m2 मान लो, m1 मान लो और m2 मान लो। m n ना मान के हम m1 m2 मान लेते हैं, ठीक। m n थोड़ा अलग अलग हो जाती है तो m1 और m2 मान लो, ये थोड़ा अच्छा रहता है। अब फार्मूला होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये फार्मूला हो जाता है अंतः विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर क्या हो गया? अंतः विभाजन सूत्र हो गया x1 y1 पॉइंट और x2 y2 पॉइंट के बीच में। इसको m1 m2 इसको इंटरनल कहते हैं। अंतः विभाजन मतलब जो इंटरनली डिवाइड करे। इंटरनली डिवीजन कर रहा है, इसमें देख रहे ना, इंटरनली डिवीजन करता है तो उसको अंतः विभाजन फार्मूला कहते हैं। अंतः विभाजन सूत्र इंटरनली डिवीजन फार्मूला कहते हैं। तो इसको नोट कर लो और फिर इसके आगे तुमको कुछ सवाल देते हैं, उनको लिखना तुमको है, ठीक है। तो एक सवाल तुमको दे पहले स्क्रीन पर, पहले जो पहले फार्मूले कराए हैं उस पर करके देते हैं। और तुम्हारे एग्जाम में ये अंतः विभाजन पर ही ज़्यादा फार्मूले सॉल्व हो जाते हैं। फिर देखो, पहले इसी पर एक सवाल देते हैं और फिर कराते हैं। तो दिक्कत इसमें फिर आते हैं, ठीक है लाते हैं। ठीक है, एक सवाल लिखते हैं तब तक। देखो एक सवाल हमने ये लिखा, पहले अपने पास से एक दो सवाल कराते हैं, फिर आगे तुमको आगे हम बताते हैं। ये सवाल ये कह रहा है कि ऐसे दे दिया कि जो A पॉइंट है और B पॉइंट है, 2 पॉइंट हमने दे दिए। 2 पॉइंट में तुमको ये ज्ञात करना है कि जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, उनको तुमको बताना है। तो 2 पॉइंट हमने तुमको दे दिए। सवाल पूछ दिया कि इनके मध्य बिंदु, इनसे जो बनी रेखा है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि जो ये रेखा A B पॉइंट है, फिर इनको हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे A पॉइंट है तो A पॉइंट को हमने दे दिया 4,3 और B पॉइंट को दे दिया हमने 7,6। अब जो रेखा है इसके मिड पॉइंट के निर्देशांक हमको निकालने हैं। मान लिया मिड पॉइंट हमने यहाँ पे D मान लिया, तुमको D के पॉइंट ज्ञात करने। तो कैसे ज्ञात करोगे? D के पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे? D लिखोगे D बिंदु के निर्देशांक। D बिंदु के निर्देशांक इंग्लिश वाले क्या लिखोगे? पॉइंट्स ऑफ D कोऑर्डिनेट।
ठीक है, इंग्लिश में देख लेना, मिस्टेक कुछ होगा। तो डी बिंदु के तुमको कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? हमने बताया था कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, ये तो कोऑर्डिनेट होते हैं। अब यहाँ पे हम एक को x1 मानेंगे, एक को y1 मानेंगे, एक को x2 मान लो, एक को y2 मान लो, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम एक को x1 मान लेंगे, एक को x2 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में बोलते x1 का मान कितना है 4, x2 का मान कितना है 7 बटे में 2 हो जाएगा, कामा y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 6 बटे में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा हल करेंगे इधर, क्योंकि हम झुकते हैं नहीं, लचक आ जाएगी कमर में, क्या फायदा है। 7 4 कितना हो गया 11 बटे 2, कामा 6 कितना हो गया 9 बटे में 2। तो हमारे ये पॉइंट क्या आ गए हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अरे ये सवाल जो है 4 हमने तुमको दिए हैं, तब तक इनके क्या है मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, 2 सेकंड 10 सेकंड का हमारे पास टाइम है, लगाओ। जब तक हम खड़े हुए तब तक ऐसा करो, सब लोग लाइक करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को तो सब्सक्राइब किया होगा, लाइक करो, ठीक है। बताएं इसको, लाइक नहीं किया तुम लोगों ने, लाइक करो जल्दी से, नहीं यहीं से आएगा मेरा तमाचा उड़ते हुए इस तरह से। देखो इस सवाल को देखते हैं, इसमें भी हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमको पता है कैसे करते हैं, डायरेक्ट करें, कैसे निकालोगे, यानी कि इसको अगर x1 माने, इसको y1 माने, इसको x2 माने, इसको y2 माने, कैसे करेंगे, x1 x2 को जोड़ेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे, कामा y1 प्लस y2 बाई 2 करेंगे। यही फॉर्म लगाना है हमको, समय फॉर्म लगाना है, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी फॉर्म लगाएंगे तो x1 कितना है, x1 मेरे पास है 4 और x2 है माइनस का 7 बटे 2, तो क्या लिखेंगे माइनस का 7 बटे में 2 लिखेंगे, और बटे में कितना है 2, कामा y1 भी 0 y2 भी 0, तो 0 प्लस 0 बटे में 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 चक्कू 8, 8 माइनस 7 बटे में, अब ये 2 नीचे आएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हल करते हैं तो 8 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1 बटे में 4 कामा 0। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकल के आया है वो क्या है, 1 बटे 4 कामा 0। तो इस सवाल के अगर मिड पॉइंट की बात की जाए तो 1 बटे 4 कामा 0 है। कोई दिक्कत? और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को वो भी होनी भी नहीं चाहिए। तो इस सवाल को जल्दी से नोट कर लो, अगला सवाल बताते हैं इसके आगे। हो गया सवाल? अब इसको नोट करो, तब तक दूसरा सवाल लगाते हैं। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम उसी तरह के मतलब उसी तरह से करना हमको है। इसमें क्या है भी तुमको x1 y1 मानना है, इसमें इतनी चीज को x2 और y2 मानना है, ठीक है। इधर नोट हो कैसे बिका, तो दिक्कत तो नहीं, तो फिर नोट कर लो इसे। चलो बेटा ठीक है। अब इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में हमको x1 y1 और x2 y2 निकालना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या होगा x1, अब फार्मूला क्या डाल देते हैं, x1 क्या है p प्लस q, p प्लस
क्यों, ये x1 हो गया, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 प्लस x2 कितना है p माइनस क्यू और बटे में 2 कामा y1 प्लस y2 होता है, तो y1 कितना है q प्लस r प्लस q माइनस r, नहीं r माइनस q है, r माइनस q बटे में 2, यही हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे देखो माइनस का क्यू है प्लस का क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ पे ये भी माइनस का क्यू और प्लस का क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्यू क्यू को हमने यहाँ पे कट कर दिया, बराबर क्या बचेगा, ये P और P क्या हो गया 2P और बटे में 2 कामा R और क्या होता है 2R बटे में 2, इस 2 से इस 2 को काट दिया, इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट का निकल गया है P कामा R, हमारे मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं आराम से, कोई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको नोट कर लो। आजकल पेपर जितने नजदीक आते जा रहे हैं बच्चों में उतनी ही घबराहट होती जाती है। देखा ना है। देखो अब ये क्या करते हैं, इन 3 सवालों को तुमको हम RW देते हैं, इनको RW में करके आना, ठीक है। RW मतलब जानते हो, हम 20 बार बता चुके हैं, RW मतलब होता है रेंट वर्क, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं तो उनके लिए तो घर उनका खुद का है, लेकिन तुम लोग जो हो किराए के घर पे रहते हो तो तुम्हारा रेंट वर्क है, ठीक है। और उधर पीछे चौथी सीट में तुमको समझ में आया, ठीक। अब थोड़े आज चलो आज बेसिक की क्लास रखते हैं, और यहाँ पे एक वैसा भी सवाल करा देते हैं जो विभाजन वाला सवाल है, उसको भी करा देते हैं, एक और सवाल आज की क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सवाल अपनी तरफ से देते हैं हम, मान लो कि एक ऐसे लाइन दे दी हमने, यहाँ पे पॉइंट दे दिया 3,4, यहाँ पॉइंट दे दिया 2,3, और इस रेखा को मान लो कोई पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो पूछ दिया फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, नहीं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ऐसे हिंदी में समझ लो कि सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, निर्देशांक हमको पता नहीं है। ये सवाल हमने ऐसे दे दिया है कि एक लाइन है और लाइन को एक पॉइंट सी जो है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट सी के तुमको कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करने हैं, देखो हमने बताया था कि जब भी ऐसा है और ये पॉइंट जो सी है इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, और अंतः विभाजित देखो 2 प्रकार से होता है, एक अंतः होता है, एक बाह्य होता है। तो अपने सिलेबस में बाह्य के बारे में हाई स्कूल में इतना ज्यादा है नहीं, 1-2 सवाल है, अगर आएंगे तो हमको कराएंगे, लेकिन इंटरनली वाले ज्यादा हैं, तो इंटरनली वाले की ही बात करते हैं हम, एक्सटर्नली से मतलब ज्यादा नहीं रखते हैं। आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इंटर में है, इंटर में फर्स्ट ईयर में सवाल ऐसे हैं तो करना है। इस सवाल को कैसे करेंगे, हमने कहा जब कभी ऐसा सवाल आता है तो इसमें x1 मानते हैं, y1 मानते हैं, यहाँ पे x2 मानते हैं, इसमें y2 मानते हैं, यहाँ पे m1 मानते हैं और यहाँ पे m2 मानते हैं, कोई दिक्कत। अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, इंटरनल डिवीजन वाला फार्मूला क्या होता है, अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। ये सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिखते हैं। तो पॉइंट सी का हमको पॉइंट निकालना है, तो इसको मान लेती है x, y है, तो यहाँ पे अंतः सूत्र, तो सी x, y बराबर क्या होगा
ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला होगा। आगे क्या होगा, m1 y1 m2 y m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला होगा। ठीक, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे सारे मान रख देंगे। तो यहाँ पे x कामा y जो होगा, x1 कितना, m1 कितना है, m1 हमारे पास कितना है, 2 है, 2 रख दिया, गुणे का निशान लगाएंगे। x2 कितना है, x2 हमारे पास 2 है, 2 लिख दिया, प्लस का निशान लगाएंगे। m2 कितना है, m2 3 है, गुणे में x1 कितना है, x1 3 है, अब बटे में m1 प्लस m2, यानी कि 2 और 1, 2 और 3 5 रखना है, फिर कामा का निशान लगाना है। m1 2 रखना है, y2 कितना है, y2 3 है। ठीक है, देखो अब तो सब ठीक होके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, है x कामा y बराबर क्या हो जाएगा, हल कर दो, 2 दूनी 4 प्लस 3 तियां 9 बटे में 5 कामा 2 तियां 6 प्लस 3 चुक्कू 12 बटे में 5। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि 5 5 काट दो, हमने अभी पिछले क्लास में बताया था, अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले, ये कामा करके अलग अलग पॉइंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वो ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, आमने सामने को डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे आगे हम करेंगे तो x कामा y बराबर क्या आएगा, 9 4 कितना हो गया, 13 बटे 5 और कामा 12 से 18 बटे में 5। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट जो निकल के आए हैं वो क्या है, 13 बटे 5 कामा 18 बटे 5। इसका मतलब जो पॉइंट C है उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारे पास इतने हैं, और जो ये कोऑर्डिनेट हैं इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करने हैं। तो इस तरह का सवाल भी बेसिक हमने कर लिया, मिड पॉइंट के सवाल हमने बेसिक कर लिए, और आज की क्लास बेसिक में कंप्लीट हो गई। कल क्या करेंगे हम, कल इसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3, और अच्छे से पढ़ के आना, फार्मूला रिवाइज करना, पीछे के साल भी रिवाइज करना, कोई भी दिक्कत हो हमको तुरंत बताना है, और आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, हम देखेंगे। ठीक है, तब तक आज के लिए रखते हैं, कल मिलते हैं इसी उत्साह और मन के साथ। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी नींद लीजिए। बाय।